आज हम अहिल्याबाई होलकर जैसी महान, दूरदर्शी और सशक्त नारी का मंचन यहाँ पर नाटक का करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय इसलिए भी है कि पिछले साल इस नाटक की पहली प्रस्तुति हमने इसी सभागार में दी थी और उसके बाद जलंधर के 2 कॉलेजेस में हमने इसका मंचन किया था। और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री माननीय प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने हमें इसके लिए उत्साह दिया और प्रेरणा दी कि हम रानी अहिल्याबाई होलकर के विषय पर एक नाटक प्रस्तुत कर सकें। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के लिए चंडीगढ़ विभाग प्रचारक माननीय नरेश जी को, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम पुनः आप सबके समक्ष अपनी ये प्रस्तुति रख सकें। वैसे ये पूर्ण नाटक 1.5 घंटे का है, जो कि प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स में होता है, लेकिन आज समय की सीमितता के कारण हम इसे सिर्फ 10 मिनट का आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो भी एक नुक्कड़ शैली के लिए। तो फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका पूरा आनंद लेंगे और कॉस्ट्यूम्स की जो थोड़ी सी कमी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और ये हमारा जो संवाद थिएटर ग्रुप है अब तक 400 से अधिक प्रस्तुतियाँ दे चुका है और हम सामाजिक विषयों पर ही सबसे ज़्यादा प्रस्तुति देते हैं। और इस नाटक के निर्देशक हैं मुकेश शर्मा जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नाटक बहुत पसंद आएगा। आपका अधिक समय ना लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। नारी तो सदा से ही शक्ति का स्वरूप रही है। जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें हर युग में नारी का वो रूप दिखाई देता है जो संघर्ष में अडिग है, जो निर्णय में दृढ़ है और जो सृजन में अद्वितीय है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला हो, ये केवल उदाहरण नहीं, ये उस सत्य के प्रमाण है कि नारी किसी से कम नहीं। नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू हो या सुषमा स्वराज, शिक्षा में सावित्रीबाई फुले और न्याय में किरण बेदी, हर क्षेत्र में नारी ने यह सिद्ध किया है कि वो पुरुष के समान ही नहीं, कई बार उससे आगे भी है। आज हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर, ये इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये उस नारी की गाथा है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, न्याय और नेतृत्व की नई मिसाल कायम की है। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी ही भारत की पहचान है। और इस नाटक की लेखिका भी एक नारी ही है, रजनी बजाज। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर। सावधान! अहिल्याबाई होलकर दरबार में पधार रही है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अरे छोटी रानी साहिबा, आज बच्चे आपके साथ दरबार में? तो कोजी भाव, मैं रानी भी हूँ और आई भी, दोनों ही कर्तव्यों के साथ न्याय करने का प्रयास कर रही हूँ। आई बनकर बच्चों के प्रति और रानी बनकर प्रजा के प्रति। छोटी रानी साहिबा, आपके इस भाव को मालवा ही नहीं बल्कि इतिहास भी अपने सुनहरी पन्नों पर अंकित करेगा। लोग उदाहरण देंगे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। रानी अहिल्याबाई ने समन्वय बनाकर राजकार्य और परिवार के साथ पूर्ण न्याय किया है। अरे बस बस, मेरे यशगान में बहुत समय व्यतीत हो गया है। दरबार की कार्यवाही आरंभ करें, कहीं प्रजा के साथ अन्याय ना हो जाए। जी रानी साहिबा, सिंधे राव को बुलाया जाए। सिंधे राव हाजिर हो। छोटी रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, हमारे यहाँ पिछले 3 वर्षों से अच्छी फसल नहीं हुई। इस कारण साहूकार कर ऋण नहीं चुका पाए, जिसके कारण साहूकार ने हमारे पूरे परिवार को बंधुआ मजदूर बना दिया।
मेरा पुत्र कड़ी धूप में खेतों में काम करते करते चल बसा। अब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अब पर कृपा करें छोटी रानी साहिबा, कृपा करें। साहूकार से कहकर हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए। हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए रानी साहिबा, हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए। साहूकार को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का संदेशा भिजवाएं। जो आज्ञा रानी साहिबा। अगला फरियादी हाजिर हो। छोटी रानी साहिबा, मैं एक विधवा हूँ और मेरी कोई संतान भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं उनके बच्चे को गोद ले लूं, जिससे वो मेरी सारी संपत्ति हथिया सके। मैं अपनी संपत्ति उन्हें नहीं देना चाहती, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी समस्त संपत्ति शासन की संपत्ति में मिला ले। आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आपकी संपत्ति आपकी ही रहेगी और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी गोद ले सकती हैं। छोटी रानी साहिबा, यदि ये अपनी इच्छा से संपत्ति देकर राजकोष में सहयोग करना चाहती हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गंगोबा काका, मालवा राज्य इतना कमजोर नहीं कि राजकोष भरने के लिए प्रजा की संपत्ति मांगे। और वैसे भी यदि किसी महिला को पुत्र नहीं तो इसके लिए वो दोषी नहीं है। इंदौर की प्रत्येक महिला और प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना होलकर वंश का प्रथम धर्म है। न्याय वो नींव है जिस पर एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। हम आदेश देते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाए। कानून एवं विधि पूर्वक ये जिस भी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, इन्हें दिलवाया जाए। रानी साहिबा, मैं अपनी नौकरानी के पुत्र को गोद लेना चाहती हूँ। क्या वो भी अपने पुत्र को आपको देना चाहती हैं? जी रानी साहिबा। उचित है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए और कानून का ध्यान रखते हुए कार्यवाही पूर्ण की जाए। आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जो आज्ञा रानी साहिबा। छोटी रानी साहिबा की जय। देवी अहिल्या की जय। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, साहूकार उपस्थित है। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यदि कोई ऋण नहीं चुकाता तो बंधुआ मजदूर बनकर ऋण चुकाना पड़ता है। अब काम करते करते इनका पुत्र मर गया तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं ना। यही कानून है रानी साहिबा। कानून लोगों के हितों की रक्षा के लिए होता है, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए नहीं। क्या मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं? किसी भी प्रकार की दया धर्म शेष नहीं रह गए? व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर क्या कानून में बदलाव नहीं हो सकता? हम आदेश देते हैं, जिन भी लोगों ने आपसे ऋण लिया है उन्हें तुरंत ऋण मुक्त किया जाता है। आज से मैं बंधुआ मजदूरी समाप्ति की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही बाढ़ या किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसानों से राजकीय कर नहीं लिया जाएगा। आपके आदेश का पूर्णतः पालन होगा रानी साहिबा, पूर्णतः पालन होगा। अगला फरियादी हाजिर हो। रानी साहिबा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रानी साहिबा, मेरी रक्षा करो। घबराओ नहीं, हमें बताओ क्या हुआ है। छोटी रानी साहिबा, हमने पाटिल जी से ऋण लिया था। समय पर ना चुकाने के कारण वो मुझे रात को अकेले आने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं और मेरे माँ बाप बहुत डरे हुए हैं। हमें न्याय दीजिए रानी साहिबा, हमें न्याय दीजिए। पाटिल जी की पहले भी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। बाबा साहिब ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं सुधरे। पाटिल जी को दरबार में बुलाया जाए। जो आदेश। छोटी रानी साहब, हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो। आप तो जानती हैं पाटिल जी मेरे साले साहब हैं और आपकी ननद के मामा ससुर भी हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। धन्ना काका,
सच झूठ का निर्णय अभी हो जाएगा। और रही बात संबंधों की, तो न्याय वो तराजू है जिसके पलड़े पर हर कोई समान रूप से तुलता है। यहां किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता। यदि हमारा अपना पुत्र भी अन्याय करेगा तो निसंदेह उसे भी दंड दिया जाएगा। यहां का यही विधान है। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, पाटिल जी उपस्थित है। छोटी रानी साहिब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इन लोगों की तो आदत बन गई है, पहले ये ऋण लेते हैं और फिर ना चुकाने के बहाने ढूंढते हैं। पाटिल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके माथे पर ये श्वेत बिंदु क्यों दिखाई देने लगे? कहीं ये झूठ बोलने की घबराहट तो नहीं? हर अन्याय को पता होता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा, और फिर हमारे यहां झूठ और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी साहिब, मुझसे गलती हो गई। मैं इन्हें ऋण मुक्त कर दूंगा। मुझ पर दया कीजिए रानी साहिब, मुझ पर दया कीजिए। अनजाने में हुई गलती को तो मानवीय भूल मानकर क्षमा किया जा सकता है, किंतु आपने तो हर बार गलती सोच समझ कर की है। ये गलती नहीं, अपराध है, और अपराध के लिए दंड होता है, कठोर दंड। सैनिकों, इन्हें चौराहे पर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इनके हाथ पैर काट दिए जाएं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्षमा रानी साहिबा, ये सभी के लिए एक सीख होगी छोड़ो मुझे, कि छोड़ो स्त्री मुझे। पर कुदृष्टि रखने वालों का क्या परिणाम होता है। सभी पुरुषों को समझना होगा, यदि नारी लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का रूप है तो वही स्त्री दुर्गा, काली और चंडी भी है। आदेश का पालन हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्षमा कीजिए रानी साहिब, मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे कोई और दंड दे दीजिए, मुझे एक अवसर दे दीजिए रानी साहिब, मुझे एक अवसर दे दीजिए। क्षमा कीजिए, क्षमा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज जो घटना दरबार में आई है, उसे देखते हुए मैं महिला सेना बनाने की घोषणा करती हूं। महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा और शारीरिक रूप से भी इस योग्य बनाया जाएगा जिससे वो राज्य के भीतरी लड़ाइयों के साथ साथ बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी सक्षम हो। हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा रानी साहिबा। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। फूल भी हूँ, शूल भी मैं, कुलों की आन बान हूँ। लक्ष्मी और शक्ति भी मैं, शिव का गुमान हूँ। और से तू देख तो कण कण में विराजमान हूँ। अंत भी अनंत भी मैं, वेद और पुराण हूँ। अर्पण भी हूँ, समर्पण भी मैं, ब्रह्मांड का मैं मान हूँ। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। हिंद की मैं शान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ।